रेत के मैदान पर चित्रगुप्त ने हल्का सा पानी छिड़का और मानव संसार में मूसलाधार बारिश होने लगी। इसके बाद चित्रगुप्त को महामारी फैलाने का आदेश दिया। यह सुनकर चित्रगुप्त चुप रह गया और यमराज की ओर देखने लगा। ये इंसान तो उसी ने अपने हाथों से बनाए थे, लेकिन जब यमराज ने सख्त आदेश दिया तो उसने मजबूर होकर जानलेवा जहर की शीशी निकाली और हल्का सा छिड़काव कर दिया। कमजोर इंसान तुरंत जमीन पर गिर पड़े। यमराज ने इस नजारे को चुपचाप देखा और फिर अपने पढ़ने में लग गए। कुछ इंसान जहर से बच गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया उसने यमराज को हैरान कर दिया। उन्होंने खुद से आग जलाने का तरीका खोज लिया। यह देखकर यमराज गुस्से में भर गया। आग का आविष्कार हजारों साल बाद होना था। इंसानों ने बिना अनुमति यह काम कर डाला। चित्रगुप्त ने तुरंत आग बुझा दी, लेकिन यमराज इंसानों की इस हरकत को माफ करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें सजा दी जाए। चित्रगुप्त ने रेत पर हल्का सा इशारा किया और अचानक हाथियों का एक झुंड पागल होकर इंसानों का पीछा करने लगा। इंसान मजबूर होकर अंधेरी गुफाओं में छिप गए। ये देख यमराज संतुष्ट हुआ और सोने चला गया। लेकिन कुछ ही देर में इंसानी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ये देखकर यमराज फिर से गुस्से से भर गया। उन्होंने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि सबसे ऊंची इमारत गिरा दी जाए। चित्रगुप्त ने जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी और इमारत में बड़ा धमाका हुआ। इंसानों की चीखें सुनकर यमराज खुश हो गया, लेकिन वह अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने एक और फूंक मारी, जिससे आग और भड़क गई। इस नजारे का आनंद लेते हुए वह नाचने लगा। तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गईं, जिसे देखकर यमराज का गुस्सा फिर भड़क उठा। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि एक बड़ा बवंडर भेजा जाए। चित्रगुप्त ने इशारा किया और बवंडर ने पूरी इमारत को निगल लिया। इमारत की छत पर खड़े हजारों इंसान पल भर में गायब हो गए। अपनी कारीगरी पर यमराज ने चित्रगुप्त को रुकने का इशारा किया। यह उसकी दया नहीं थी, बल्कि इंसानों से हार चुका था और उसे पता था कि इंसान हार मानने वाले नहीं। आखिरकार इंसान जीत ही गए।